नमस्कार दोस्तों। आपने सीजीएल 2019 के मेंस का रिजल्ट तो ज़रूर देखा होगा और राइटअप देखा होगा, और साथ साथ अभी जो अभिनय सर की वीडियो आई थी वो भी देखा होगा। उसी मुद्दे के सपोर्ट में ये वीडियो है कि आखिर एक स्टूडेंट चाहता क्या है। स्टूडेंट ने इसलिए कभी प्रोटेस्ट नहीं किया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि तुम वैकेंसी को घटा क्यों रहे हो। पहले 12,000 वैकेंसी थी, फिर 10,000 होगी, फिर 8,000 होगी, फिर 6,000 होगी, इसलिए कभी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। लेकिन कम से कम इसलिए तो ज़रूर कर सकते हैं कि जितना भी तुम वैकेंसी निकाल रहे हो, कम से कम उसको जल्दी और फेयर तरीके से फिल करो। ये नहीं कि हर बार एक ऐसा पनौती लगाना। एसएससी की ये बिल्कुल ही आदत रही है सब दिन से कि एक पनौती वो ज़रूर लगाएगा, कुछ ना कुछ लोचा ज़रूर करेगा, जिससे कि स्टूडेंट विवश हो जाए और खुद से वो डिले करवा देगा। जैसे देखिए कि 2017 सीजीएल से सीएचएसएल में क्या होता है, मास लेवल पे चीटिंग। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये चीटिंग हो कैसे जाती है। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए एंट्री करते होंगे तो चीटिंग तो दूर की बात है, चेकिंग हमारी ऐसी होती है जैसे हम पार्लियामेंट में घुसने वाले हों, लेकिन पता चलता है बाद में कि अंदर से चीटिंग हो गई। मतलब ये क्या है, ये एक तरह से स्टूडेंट को उल्लू बनाते हैं। मतलब उसकी कोई कदर नहीं है, ना उसकी टाइम की कदर है, उसकी कोई भी कदर नहीं है। सीजीएल 2018 और सीएचएसएल 2018, इसका तो सबसे बुरा हाल है क्योंकि 3 साल पहले ही बीत चुके हैं और अभी तक फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया। और जहाँ तक कि आपको पता है कि फाइनल रिजल्ट के बाद भी कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय लगता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ज्वाइनिंग के लिए। यानी 2021 का भी पूरा ख़त्म हो ही जाना है। 2021-22 आ जाएगा किसी किसी डिपार्टमेंट में। यानी देख सकते हैं 4 साल लग गया कम से कम एक वैकेंसी, यानी एक जॉब लगने के लिए स्टूडेंट को। वो भी गारंटी नहीं है कि हो ही जाए क्योंकि अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया। और सीएचएसएल वाले का तो और बुरा हाल है। यानी ये जानबूझकर एक ऐसा काम करते हैं। पिछली बार क्या हुआ, जानबूझकर उन्होंने यूएफएम का लोचा किया। उनको पता था कि एक ऐसा काम करेंगे तो स्टूडेंट ज़रूर फोर्स करेंगे। यूएफएम आया तो सीधा 25 फरवरी को रिजल्ट आया था, सीधा वो अगस्त में फिर रिवाइज रिजल्ट आया। 6 महीने तो ऐसे ही बीत गए, और 6 महीने ऐसे ही बीत नहीं जाते। स्टूडेंट के मन पे क्या बीतती है वो स्टूडेंट को ही पता होता है। उनको क्या है, उसकी सैलरी आ रही है महीने दर महीने, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। और साथ साथ अगर हम 2019 की बात करेंगे, 2019 में तो मतलब हद ही हो गई। यानी क्या है कि अभी सबको पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है, हो नहीं रहा, हम करवा रहे हैं एग्ज़ाम खुद के दम पे। क्योंकि अगर वो वर्ल्ड में ट्रेंडिंग नंबर 1 मास लेवल ट्विटर कैंपेन नहीं होता तो रेलवे कभी एग्ज़ाम नहीं लेता। जैसे 1 साल से सोया हुआ था, वैसे ही इस बार भी सोया होता कि नहीं अभी सही टाइम ही नहीं आया एग्ज़ाम लेने के लिए। मतलब ये क्या है, 1.25 करोड़ इतने ही फॉर्म थे उसके अनुसार स्टूडेंट ने भरे थे एनटीपीसी में। इतने में ही इसकी हवा निकल गई। 1 साल तक होश नहीं आया कि मुझे एग्ज़ाम भी करवाना है। और ये अभी बोल रहे हैं कि भाई हम सीईटी लाएंगे, सीईटी करवाएंगे, सबको मर्ज कर देंगे, सारे बैंकिंग, एसएससी और रेलवे को मर्ज कर देंगे। भाई तुम मर्ज कर दोगे, उसमें 3 से 4 करोड़ फॉर्म तो ऐसे ही आ जाएंगे, ये भी कम है। 1 करोड़ में तुम्हारी हवा निकल गई तो ये काम करते करते तो तुम्हारा 1 साल तो ऐसे ही बीत जाएगा। बाकी कितने दिन में एग्ज़ाम ले सकेगा ये आप खुद ही सोच सकते हैं। तो ये सब बस उल्लू बनाने के लिए है, कुछ भी वो स्टूडेंट से के पक्ष में कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है। और एसएससी तो खास करके जब एनटीपीसी में हर दिन लगभग 2 लाख स्टूडेंट का पेपर हो रहा है, क्योंकि हर 15 दिन में 27-28 लाख का स्टूडेंट का पेपर हो रहा है। तो सीजीएल मेंस में 19 में 1.2 लाख यानी 1,20,000 कैंडिडेट थे, तो एक दिन पेपर क्यों नहीं ले सकता वो। भाई तुमको कुछ ज़्यादा ही परी है नॉर्मलाइजेशन वाले फॉर्मूले की प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब ये क्या है, अगर अलग अलग डेट को लेना ही है तो कम से कम लेवल सेम रखने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास सही नहीं है सेलेक्टर्स तो तुम इसी की वैकेंसी निकालो कि भाई मेरे पास सेलेक्टर्स नहीं है क्वेश्चन के, तो बाहर से जाएंगे तुम्हारे पास सेलेक्ट करने के लिए। ये भी इसके पास नहीं है। और कट ऑफ देख सकते हैं आप, कट ऑफ मतलब हद है कट ऑफ की कि हो सकता है किस तरीके से उसने नॉर्मलाइज किया ये तो अभी नहीं बता सकते, क्योंकि वो मार्क्स बताने के लिए अभी तैयार ही नहीं है। वो क्या बता रहे हैं कि अभी मैं टीयर 2 का रिजल्ट दे रहा हूँ, अब इवैल्यूएशन के लिए जाएगा टीयर 3 की कॉपी। मतलब ये देखिए आप एक चीज़ समझिए कि 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर इसमें ये इसमें हुआ था क्या, इसमें मेंस का पेपर हुआ था। ठीक है। और उसको बहुत जल्दी थी, मतलब ये दिखाना चाह रहा था एसएससी कि मुझे तो बहुत जल्दी है, मैं स्पीड बिल्डअप करना चाह रहा हूँ। तो 21 नवंबर मात्र 2 दिन बाद 21 नवंबर को ही टीयर 3 का पेपर ले लिया। तो स्टूडेंट को भी लगा हाँ कुछ तो प्रोसेस तेज़ हो रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, 3 महीने बीत गए हैं, फरवरी आ चुका है और अभी मेंस का रिजल्ट आया, जिसमें कि कट ऑफ देख सकते हैं आप
528 आउट ऑफ 600, 700 बिल्कुल नहीं है, 600 कट ऑफ है, 600 में से 528। इतने नंबर में पिछले साल, पिछले 2 साल में, 2 साल पहले एक टेक्स्ट असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाती थी स्टूडेंट को, लेकिन इस बार घुइयाँ भी नहीं मिलने वाला इसमें, ठीक है। इसमें अगर 528 किसी के नंबर होंगे, मतलब वो तो फिक्स सोच रहा होगा कि मेरा नहीं होने वाला। और क्या हुआ, 3 महीने तक जो टियर 3 की कॉपी है वो ऐसे ही भंगार में पड़ी तो होगी, ठीक है। अभी ये बोल रहे हैं कि जो पास हुए हैं उसकी कॉपी इवैल्यूएशन के लिए जाएगी, मतलब 3 महीने के लिए तुम क्या कर रहे थे, बस कुछ नहीं कर रहे थे वो। अब क्या होगा कि जब इवैल्यूएशन होगी तो कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है उसमें, तब वो मार्क्स देंगे इसका, ठीक है। और तब तक आप देखिए कि अप्रैल और मई में CHSL 2020 और CGL 2020 फिर से इसका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी स्टूडेंट फिर से बढ़ जाएंगे, और बटेंगे क्या, वही वापस से रिपीट वाले स्टूडेंट होंगे। क्योंकि अगर आप किसी SSC वाले स्टूडेंट से खास करके मिलेंगे और उसको पूछिए कि भाई तुम कब से तैयारी कर रहे हो, तो वो बोलेगा 2017 से मैं कर रहा हूँ या 2016 से कर रहा हूँ, इसके बाद वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई 2018 की, अभी तक पेंडिंग है वैकेंसी। 19 तो आप देख ही रहे हैं यहाँ है। CHSL में तो और हद हो गई, CHSL में अभी तक ट्रेंडिंग था कि तुम प्री एग्ज़ाम में 150 प्लस या 155 प्लस नंबर ले आओ तो तुम्हारी ये फिक्स है, कम से कम PA तो मिल ही जाएगी। लेकिन इस बार का प्री का कट ऑफ ही है 160 लगभग, यानी 80% कट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे जा सकता है भाई। इसका एक ही कारण है, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं बची है क्वेश्चन को सेलेक्ट करने की, तो दूसरे सेलेक्टर लाओ जो डिजर्विंग हैं और जिसके पास नॉलेज है। ऐसा पेपर बनाओ कि डिजर्विंग कैंडिडेट जाए, ऐसा नहीं कि मामू वाला पेपर बनाएंगे सब करके आ जाएंगे वहाँ और नॉर्मलाइजेशन में फिर तुम घटा दोगे, तो फिर ये स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ ही हो जा रहा है। तो हमें जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या एजुकेटर्स हैं, जैसे अभिनय सर हैं और बहुत सारे हैं, रेमो सर हैं, सब सपोर्ट के लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे और बना रहे हैं, तो हमें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। और उनको क्या ज़रूरत है सपोर्ट करने की, वो हमारे लिए वीडियो बना रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है ताकि रिफॉर्म्स आए, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि अभी तो मैं SSC की करूँगा, अगले साल से करूँगा, अभी तो नहीं कर रहा हूँ, तो भाई ये SSC है, यहाँ आते तो अंडर ग्रेजुएट हैं, लेकिन उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होके भी 2 साल कब हो जाएंगे पता नहीं चलता। इसलिए आपको भी यहाँ हिस्सा बनना पड़ेगा रिफॉर्म्स में, क्योंकि पिछले साल वाला आप याद कीजिए कि ट्विटर कैंपेन कितना ज़्यादा सफल रहा था, तभी क्योंकि बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो हमें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है ताकि रिफॉर्म आए। और मांग क्या होनी चाहिए, सबसे पहले मांग है कि CGL 2019 का जो मेंस है 18 नवंबर का, इसके बारे में कुछ एक्शन लिया जाए। दूसरा कि भविष्य में जब भी मेंस हो CGL का, वो एक ही दिन में कंडक्ट करवाया जाए ताकि सबको सेम प्लेटफॉर्म मिले और एक साथ सबको शक्ति प्रदर्शन करने का मौका मिले। उसके बाद क्या है, वैकेंसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर करने का क्या सेंस है, इसमें कंप्लीट करो कि सबसे पहले जो सबसे अच्छी पोस्ट है CGL उसको कंप्लीट करो, फिर CHSL को करो, फिर MTS को करो। क्योंकि इसका हर बार का है कि एक वैकेंसी कंप्लीट नहीं करते हुए दूसरी वैकेंसी को ला देंगे। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट रिपीट होते रहते हैं। MTS की सबसे ज़्यादा पिटाई होती है। इस बार हरियाणा का कट ऑफ MTS में 99 है, मतलब आप देख सकते हैं, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे इतना कट ऑफ है। और मैं 100% ये कह सकता हूँ कि 99 वाले कैंडिडेट जितने भी हैं, बाकी 90 प्लस वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सब CGL क्वालिफाइड होंगे, ज़रूर होंगे, और वो सब कोई भी ज्वाइन नहीं करने वाले। कहने का तो MTS में 10,000 वैकेंसी होती है जितने भी बार निकलता है, लेकिन इसमें फिल होता है 6 से 7,000 मात्र, बाकी सब खाली हो जाती है। और वापस इस खाली वैकेंसी को अगले वैकेंसी में ऐड करके फिर से दिखा देते हैं नंबर कि भाई 10,000 वैकेंसी मैंने दिया है। बस ये कुछ नहीं है, स्टूडेंट का मतलब एक तरह से उपहास ही किया जा रहा है और कोई भी कदर नहीं है, ना उसके समय की कदर है, कोई मोल नहीं है इसका। बस इलेक्शन के समय इसका मोल आता है कि हाँ हाँ युवा देश है, युवा ही सब कुछ है, अब बताएगा युवा क्या है। तो जब भी ट्विटर कैंपेन होगा, हमें सभी टीचर्स के सपोर्ट में जो भी हैशटैग होगा उसको फॉलो करना है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है। बाकी और तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसमें भी बहुत ज़्यादा पावर है ट्विटर में। जैसा कि हमने पिछले साल देखा था हमने कि SSC और रेलवे बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे, तो इस बार भी ज़रूर होंगे। हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, सपोर्ट करना है ताकि इसका कुछ हाँ एक और मांग है कि वेटिंग लिस्ट सबसे ज़रूरी है भाई। जब बैंकिंग में वेटिंग लिस्ट हो रहा है, अवेलेबल है, रेलवे में वेटिंग लिस्ट है, तो SSC में क्यों इसको SSC को प्रोसेस नहीं पता इसका, तो उसमें भी होना चाहिए ताकि सीट वेस्ट ना हो। क्योंकि स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट अपना 2-2 3-3 साल यहाँ
लगा के आते हैं और थोड़े से भी अगर कुछ नंबर से चूक जाते हैं तो उसको भी मौका मिलना चाहिए अगर सीट खाली रह जाती है तो ये सब वो सारे मुद्दे हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसएससी की खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वाकिफ़ होंगे, आपके भी मन में सेम ही दर्द होगा कि हाँ क्या क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सब मिल के हमें सपोर्ट करना है और करेंगे। जब भी डेट होगा आपको पता चल जाएगा, आप उनसे भी ज़रूर जुड़े होंगे उस चैनल से, सारे टीचर के चैनल से, तो आपको पता चल ही जाएगा। हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और रिफॉर्म्स होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही बताना था, तो एंड करते हैं। जय हिंद।